हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, शकुनी मामा को तो आप सभी जानते होंगे। महाभारत का एक महत्वपूर्ण किरदार जो धृतराष्ट्र के कुल के विनाश का सूत्रधार थे। शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वे तो गांधारी के भाई थे, रिश्ते में धृतराष्ट्र के साले, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। तो चलिए आज आपको एक और महाभारत की रोचक कहानी सुनाती हूँ। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी शकुनी की बहुत प्रिय बहन थी। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। ये बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा, वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। दोस्तों, इस कहानी का वर्णन वेदव्यासकृत महाभारत में नहीं मिलता है। ये कहानी लोककथा और जनश्रुतियों पर आधारित है। धन्यवाद।